हेलो फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट है वो है आपका चैप्टर 6 जिसमें बात किया गया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट एक आपको पता ही होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए, द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज टू 26.6%। तो ये देखिए, याद रखिए हमेशा कोई भी रिपोर्टिंग जब होती है ना, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे में, तो दो होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो कह रहा है, ये कह रहा है कि 26.6%, ठीक है, किसका? टोटल एक्सपेंडिचर का है, ना कि टोटल जीडीपी का है। तो देखिए, कभी कभी होता है जो डाटा रिपोर्ट किया जाता है वो कहा जाता है कि जीडीपी का इतना परसेंट है, और कभी आपको कहा जाएगा एक्सपेंडिचर का इतना परसेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि बेस में आपको क्या लिया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वो कहा जा रहा है ना। जैसे आपको एक चीज़ दिया जा सकता है कि एजुकेशन में एक्सपेंडिचर का इतना परसेंट खर्च हुआ, और दूसरा आपको कह सकता है कि जीडीपी का इतना परसेंट खर्च किए। तो ये आपको ध्यान देना है ना हमेशा। चलिए, अब कह रहा है कि द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन सोशल सर्विस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 21 to 26। अब देखिए, यहाँ पे फिर बेस चेंज हो गया। ये क्या कह रहा है कि एक तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई 26.6% जो है खर्च हुआ है किसमें? टोटल एक्सपेंडिचर में, किसमें? सोशल सर्विस में। और उस 26.6% में अगर आप इसको 100 बेस मान लें, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपका लास्ट ईयर से 21 से अब 26% हेल्थ में खर्चा हुआ है। तो आपको रीज़न पता ही होगा कि कोरोना का जो है अभी चल रहा है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताया कि इसमें आपका ग्रोथ हुआ है कितना? फिजिकल ईयर 19 में 21 था, और अब वो फिजिकल ईयर 23 में 26% हो गया है। ठीक है, चलिए, इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो देखिए, ये जो है इंडिया रैंक्ड 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द HDI रिपोर्ट 2021-22। तो ये याद रखिए। और इससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो 131 था, तो एक हम लोग स्लिप किए हैं, बट ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर कह रहा है क्या? 16.4% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। दिस डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन रिलीज करता है? तो UNDP's मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, वहाँ से हमें पता चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी थोड़े आप ये कह लें कि जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको एक इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है ताकि वो अपना ग्रोथ करे। तो यहाँ पे देखिए क्या, इट वाज ऑब्जर्व दैट मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैव परफॉर्म बेटर देन नन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स मेजर्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव एडॉप्टेड ऑल 4 लेबर कोड्स। तो जो 4 लेबर कोड्स हैं उसको माना गया है। आपका काम यह है कि 4 लेबर कोड्स क्या है, इसको एक बार आप सर्च कर लेंगे अगर इकोनॉमिक सर्वे में नहीं भी दिया हुआ है तो। उसके बाद क्या करा? ओवर 2.8 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और उसमें से 28.50 करोड़ जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो हैं वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर कर चुके हैं। सो नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये हमको डाटा पता चलता है, विद मेजर इनरोलमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, चलिए, अब बात अगर करें हम आधार की, तो 318 सेंट्रल स्कीम्स जो है और 720 स्टेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स जो है वो उसको नोटिफाई किया गया है सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016 में। ठीक है, चलिए, अब एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से पहले हम लोग थोड़ा ये जो ट्रेंड है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ये डाटा उतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन लास्ट आपको ये देखना है क्या है कि जो आपका पहला डाटा ये वाला, इसमें ये बताया गया है कि 26.6% जो है वो आपका क्या है? परसेंटेज ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपका 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 26 रुपये आप किस में लगा रहे हैं? वो आप लगा रहे हैं सोशल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप उसके बाद देखेंगे आप कि एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल सर्विस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखिए, मैंने बोला था ना कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी दे सकता है, तो वो जो है आपका ये डॉटेड लाइन है, दैट इज 8.3%। ठीक है, 8.3%। ओके, अब एक चीज़ और है कि अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना है ना, कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो वो आपका है 80.1 लाख करोड़। 80.1 लाख करोड़, उसमें से 21.3
3 जो है आपका सोशल एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है, और इसी को 21.3 अपॉन 80.1 को आप ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.6%। ठीक है, तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन है, अगर मैं आपको कहूँ तो आपको याद जो रखना है, ठीक है, वो सिर्फ आपको रखना है 26.6, एंड अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का है तो 8.3। ठीक है, चलिए अब इधर जो है आप देख लें, 132 रैंक है एचडीआई में, इसको आपको ध्यान रखना है। और 16.4 पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है इंडिया में, और किसने रिलीज़ किया है ये? यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ने कहा है। ठीक है, चलिए ओके। और 28.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कहाँ पे? ई श्रम पोर्टल में। और जनरली आपका कौन हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो एग्रीकल्चर से, डोमेस्टिक वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम की यूजेस ऑफ आधार देख लेते हैं। तो आधार का जो यूज़ है वो आपका हुआ है कहाँ कहाँ? तो देखिए यूजेस इन डीबीटी, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में भी इसका यूज़ हो रहा है। जैम, जिसको हम कहते हैं जन धन आधार मोबिलिटी ट्रिनिटी। ठीक है, सो जैम का क्या मतलब हुआ? देखिए जैम का मतलब हुआ जन धन, आधार एंड मोबाइल, इस तीनों की ट्रिनिटी से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे कर। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में भी आधार यूज़ होता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आपको पता है कि 2000 का जो है 2000 करके साल में 3 बार दिया जाता है, टोटल 6000। कोविन, जो कि आपका जो ऐप था कोरोना से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, और फेस ऑथेंटिफिकेशन में भी इसकी ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द की यूजेस ऑफ आधार। ठीक है, स्पेशली देखिए अब डीबीटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और बाकी जो भी स्कीम्स है अब आधार बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चलिए अब एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड पे चलते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, तो इसमें कुछ डाटा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, लेबर मार्केट में ट्रेंड की अगर बात करें तो रिकवर्ड बियॉन्ड प्री कोविड लेवल इन बोथ अर्बन एरिया। तो यानी कि अब जो लेबर मार्केट में जो है वो सिचुएशन कोरोना से पहले जो था उतना हम लोगों को आ चुका है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग फ्रॉम 8.3 टू 7.2 इन मिड 2022। तो दिस डाटा बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्या है कि इम्प्रूव्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ये रिपोर्ट है जिसमें ये बढ़ा है। तो आपको ये बस ध्यान रखना है, कुछ डाटा तो दिया नहीं है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, द सर्वे हाईलाइट्स मेजरमेंट इशूज इन कैलकुलेटिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो आप जब सर्वे को डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो स्पेशली मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टडी अपवर्ड विद फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री 11.1 एम्प्लॉइंग द मोस्ट एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेंशन सब्सक्रिप्शन। सो देयर इज नेट इंक्रीज इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईपीएफ एंड नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। तो ईपीएफ एनपीएफ में जो है आपका इंप्रूवमेंट आया है। तो ठीक है, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्या है आपका, एमजी नरेगा, आई थिंक नरेगा तो नहीं है, MGNREGS। सो द नंबर ऑफ पर्सन डिमांडिंग वर्क अंडर, हाँ मनरेगा ये, वॉज सीन टू बी अराउंड प्री पेंडेमिक लेवल एंड अराउंड 70.6 लाख वर्कर कंपेयर टू वर्क कंप्लीटेड सो फार इन 2023। चलिए अब आते हैं, चूँकि हम लोग सोशल वो देख रहे हैं तो अब एजुकेशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए इंश्योरिंग एजुकेशन की अगर बात करें तो इनरोलमेंट, देखिए द इनरोलमेंट इंक्रीज across all the levels of schooling, primary, upper primary, secondary, higher secondary, except for the pre-primary level reduced from 1.1 crore to 1 crore। तो थोड़ा ये थोड़ा कंसर्न है, बट ये ठीक हो जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स एट ऑल लेवल हैज़ विटनेस स्टडी डिक्लाइन। ठीक है, हल्का कम हुआ है, तो ये थोड़ा एक अच्छा है। पीपल टीचर रेशियो इम्प्रूव फ्रॉम 34 to 26.2 इन फिजिकल ईयर 2022। तो ये जो आपका लगभग 9-10 साल में है, तो जहाँ पे 34 बच्चों में एक टीचर हुआ करता था, अब वो 26.2 में एक टीचर हो रहा है।
कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे सब्सटेंशियली एंड अदर लेवल्स टू। हायर एजुकेशन की बात करें, द टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 4.1 करोड़ इन 2021 टू 3.9 करोड़ इन 2022। तो देखिए इसका रीज़न वही होगा, आपका कोरोना वाला रीज़न होगा, ठीक है। फीमेल इनरोलमेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू हैज़ इंक्रीज टू 1. ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया। देखिए यहाँ बेसिकली आपको ये बता रहा है कि हैज़ इंक्रीज नियरली टू 4.8 करोड़ फिजिकल ईयर 2021 में, जबकि 20 में आपका 3.9 था, तो 3.9 से आपका ये बढ़ करके 4.1 करोड़ हो गया, जो कि बढ़ा है। सिमिलरली फीमेल इनरोलमेंट भी जो है 2 करोड़ हुआ है, जबकि वो लास्ट ईयर यानी कि फिजिकल ईयर 2020 में 1.9 करोड़ था, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज इन हायर एजुकेशन इज अराउंड 15.5 लाख, ऑफ विच 57.1% आर मेल एंड 49% आर फीमेल। तो ऑलमोस्ट हम लोग जा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ, अगर आप टीचर्स की बात करें तो। हालांकि अभी भी बहुत दूर है, बट फिर भी। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट में आप देख लीजिए कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हाईलाइट्स दैट द फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग अमंग द यूथ, ठीक है, कब 15 से 29 में। एंड द वर्किंग एज क्या माना जाता है आपका, 15 से 49 ईयर, हैव इम्प्रूव्ड इन फिजिकल ईयर 2021 ओवर 2019 एंड 20। तो ये तो बस सिंपल ऐसे ही बताया है। अबाउट 1.1 करोड़ पर्सनस हैव बीन ट्रेन अंडर, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। 21.4 लाख apprentices have been engaged by industries since the launch of national apprenticeship promotion scheme। देखिए 224 डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन इनिशिएटिव। हेल्थ में बात करें तो देखिए हेल्थ में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर टू बी 2.1%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 2.1% ऑफ GDP, ठीक है। एंड 2.2% इन फिजिकल ईयर 22, जो कि रिवाइज एस्टिमेट है आपका, ठीक है, अगेंस्ट 1.6, जो कि सिर्फ 1.6 था फिजिकल ईयर 21 में। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ declined substantially from 64.2 to 48.2 in fiscal year 19. Infant mortality rate, under 5 mortality rate and neonatal mortality rate have shown a steady decline, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज हैव रीच्ड नियरली 222 करोड़ विद 1.4 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स ऑपरेशनलाइज अक्रॉस द कंट्री। अब हम बात करेंगे सोशल प्रोटेक्शन की। तो देखिए सोशल प्रोटेक्शन में क्या है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है। तो इसमें 14.96 करोड़ पर्सन जो है वो इनरोल हुए हैं, ठीक है। और इसमें अबाउट 6.4 लाख क्लेम्स हैव बीन पेड अंडर दिस स्कीम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें कि 32 करोड़ पर्सन जो है इनरोल हुए हैं। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना 45 लाख एप्लीकेशन जो है सैंक्शन हुआ है, और जिसमें कि 39 लाख जो है वो उसमें उनको फंड डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 38.4 करोड़ लोन्स हैव बीन सैंक्शन थ्रू दिस स्कीम। तो ये एक अच्छा स्कीम है। चलिए रूरल इकोनॉमी की बात करें तो अराउंड 65% of entire population of country lives in rural areas, of which 47% of them are dependent on agriculture। ये important डाटा हो गया कि जो आपका 65% है पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 40 जो है 7% जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइव्स इंक्लूडिंग इंटर एरिया एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ improved drinking water sources, coverage under health insurance scheme have improved significantly। तो ये तो खैर दिखता भी होगा आपको, जो 10 साल पहले था या 15 साल पहले और अभी में बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 है। देखिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अलग से इस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। द मिशन हैज़ मोबिलाइज्ड टोटल ऑफ 8.8
7 करोड़ ऑफ वुमेन फ्रॉम पुअर टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़ इनटू 81 लाख SHGs। ठीक है, अब आप बात करते हैं रूरल हाउसिंग की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो अ टोटल ऑफ 2.7 करोड़ हाउस हैव बीन सैंक्शनड एंड 2.1 करोड़ हाउस हैव बीन कंप्लीटेड सो फार अंडर दिस स्कीम। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की अगर बात करें तो देखिए जल जीवन मिशन आपको पता ही है, ये तो बिहार से लिया गया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिशन 19.4 करोड़ हाउस होल्ड्स एंड 11 करोड़ हाउस होल्ड्स आर गेटिंग टैप वाटर सप्लाई एट देयर होम्स। ठीक है, जलदूत ऐप आपने सुना होगा, तो इसमें क्या है 33.7 लाख wells have been measured and their water level is updated in central records। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो 1.2 लाख villages have been declared ODF plus। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेज एज ODF प्लस मॉडल, दस बिकमिंग फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए LPG कनेक्शन की अगर बात करें तो LPG कनेक्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, तो LPG कवरेज इम्प्रूव्ड 62% इन 2016 टू 99.8%। तो ये देखिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऑलमोस्ट 8 साल में जो है अब हम लोग मतलब सारे जो जगह है वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, गैस आ रहा है। ठीक है, रूरल कनेक्टिविटी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंस इंसेप्शन इट हैज़ लीड टू क्रिएशन ऑफ रोड्स मेजरिंग 7.2 लाख किलोमीटर। ठीक है, एंड 7,789 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा हो गया कि 7.8 लाख किलोमीटर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो देखिए सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय योजना स्कीम्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए थैंक यू।